सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। अभी आज 2024 के आम चुनाव का रिज़ल्ट आ चुका है और कहीं ना कहीं भारत की जनता ने, भारत के आम लोगों ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है। चूँकि अगर बीजेपी का इंडिविजुअल हम लोग देखेंगे सीट तो 239 है, जो बहुमत से काफ़ी दूर है। और अभी हम यहाँ एक बहुत ही ख़ास इंसान के साथ खड़े हैं और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी साहब के फादर के सामने। और ये काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी साहब बहुत ही जानी माने और बहुत ही रिनाउंड पर्सन है। ये आज़ाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिनका बहुत बड़ा योगदान है चंद्रशेखर रावण जी की जीत पे, जो कि नगीना से जीते हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव भारी मतों से जीते हैं। और मैं बात करूंगा अब इनके पापा से, काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी साहब के पापा से, कि उन्होंने किस तरह की कुर्बानियां बेचारे ने दी जाके वहाँ पर नगीना में ईद का त्यौहार छोड़ दिया। 3-4 महीना वहाँ पर लग गए, लोगों से मिले, लोगों को बताया क्या देश में मसला है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। और उसके बाद किस तरह से एक जिसको बोलते कि कड़ी मेहनत के बाद किसान जब कड़ी मेहनत खेतों में करता है उसके बाद उसकी फसल उपजाऊ होती है, हरियाली होती है, ठीक उसी तरह काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी और झारखंड की जो यूनिट है आज़ाद समाज पार्टी की, इसने कड़ी मेहनत की है जाके नगीना में। और उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं, एक सुनहरा रिजल्ट और एक उज्ज्वल भारत, एक उज्ज्वल भविष्य जो भारत के लोगों का है उसको हम देख रहे हैं। अब हम सर से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके बेटे जिन पे सारे समाज को नाज है और जिन्होंने गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ को उठाने की कोशिश की और इसके लिए वो चंद्रशेखर रावण जी के साथ लगे और बहुत ही कड़ी मेहनत की। किस तरह का उनका सफ़र रहा है, ख़ास के ये लोकसभा चुनाव 2024 का, थोड़ा आप बताने का कष्ट करेंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी मेरा बेटा होने के बावजूद पूरे मतलब जमशेदपुर में का प्यारा हो गया आज की डेट में, और वो बहुत ही शिद्दत से काम करता है। ईद में अपने चंद्रशेखर भाई के चक्कर में ईद में भी घर पर नहीं आया, रमज़ान पूरा नगीना में गुजार दिया। और उसके बाद जो है आज जो जीत मिली है उसमें काशिफ़ के साथी, आपको जो है जितने भी साथी हैं उसके, उनका बहुत बड़ा श्रेय हो जाता है। और क्या बोलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी साहब के वालिद साहब थे जो बता रहे हैं कि कड़ी मेहनत की, ईद तक पे घर नहीं आए। और लेकिन कहा जाता है कि जब कड़ी मेहनत होती है उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए उसका रिज़ल्ट यहाँ पर आ गया। और अब हम उनके दूसरे पार्टी के कारकुनान हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए खड़े हुए हैं नईम खान साहब, आपसे एक सवाल है। जैसा कि नगीना में हम देख रहे हैं यूपी में बीजेपी की एक लहर सी चल रही थी, अब वो चाहे गोदी मीडिया की लहर हो या बीजेपी की लहर हो, तो उसके अलावा अगर आपके पास आर्थिक मंदी भी बहुत थी, उसके अलावा आपका जो संगठन था उसके पास बहुत सारे संसाधनों की कमी थी, ये बहुत बड़े चैलेंजेस और चुनौतियाँ थी, उसके बावजूद भी जिस तरह से क्लीन स्वीप किया आपने नगीना को, इस पर आप क्या बोलेंगे? नगीना के लोगों को, वहाँ के मुसलमानों और दलितों को ये विश्वास था कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से जीत सकते हैं और जब ये जीत के आएंगे तो हमारे मुद्दों पे काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले जिसकी भी सरकार वहाँ रही है, चाहे वो समाजवादी की शक्ल में हो या मायावती की शक्ल में हो, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को और दलितों को ठगने का काम किया है, ठीक है। और बहुत सारे मुद्दों पे चंद्रशेखर आज़ाद ने इनका साथ दिया, दलितों का, मुसलमानों के मुद्दे पे। तो इस तरह से पूरे देश के मुसलमान और दलित जो है आज चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है और उनका प्यार और विश्वास की वजह से आज नगीना में एक बेहतरीन जीत हासिल हुई उन्हें। अब यहाँ पर हमारे साथ इम्तियाज़ साहब हैं, ये भी आज़ाद समाज पार्टी के लीडर हैं। मैं ज़रा ये बोलूँगा आपकी झारखंड यूनिट आज़ाद समाज पार्टी की और ख़ास कि आपके झारखंड प्रदेश अध्यक्ष काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी साहब का कितना योगदान है नगीना की इस ज़बरदस्त विक्ट्री में, ग्रेट विक्ट्री में, जो एक बहुत शानदार जीत मिली है चंद्रशेखर आज़ाद साहब? जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा। भाई काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी साहब का जो योगदान है वो मेरी बिल्कुल नज़र के सामने है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम नगीना में गुजारा हूँ उनके साथ में। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के 4 महीना जो है नगीना में कैंपेनिंग करते रहे, मुसलमानों और दलितों के बीच जाके, और चंद्रशेखर भाई के साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के उन्होंने काम किया, कैंपेनिंग किया है। ये काफ़ी बड़ा योगदान है, चूँकि आपको भी पता है समय ही जो है ना कीमती होता है, और वो जो समय काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी साहब ने दिया है अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के, ये सराहनीय है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, उनके भाई के साथ स्पेशली चंद्रशेखर भाई के साथ सज्जाद नुमानी साहब की जो दुआएँ हैं ये काफ़ी काम की है। बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने सुना कि क्या बोल रहे हैं, और यहाँ पर देखिए और भी लोग आ रहे हैं, इनके और भी लीडर हैं, हम उससे भी बात करेंगे। काशिफ रज़ा जिंदाबाद, 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 समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद। अब बोलो भाई एक बार। जाओ। चलिए मदर भाई आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 काशिफ रज़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। वहाँ पर यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन की अच्छी सीटें आई हैं, समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। वहीं पर एक सीट ऐसी रही जहाँ पर इंडिपेंडेंट के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी चुनाव लड़ेंगे, जो एकमात्र नगीना की सीट थी। वहाँ से इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की, लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चंद्रशेखर आज़ाद ने जीत हासिल किया, जिसको लेकर जमशेदपुर के अंदर आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता तरह से जश्न मन रहा है। देखिए आज़ाद समाज पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है नगीना में। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी, जो कि भारी मतों से जीते हैं, 1.5 लाख के करीब वोट से जीते हैं टोटल, और एक बड़ी जीत है निसंदेह। और ये काशिफ रज़ा सिद्दीकी साहब, जो कि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के, उनके घर के पास ही जश्न मनाया जा रहा है और पटाखे फोड़े जा रहे हैं, देख सकते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के पूर्वी सिम के युवा अध्यक्ष हैं मजहर खान साहब, ज़रा इनसे पूछते हैं। मजहर खान साहब, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह का चैलेंज था इंडिया में, और ख़ास के गोदी मीडिया जो फैला रही थी कि बीजेपी की लहर चल रही है, 400 के पार चले जाएंगे, और अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी 250 तक भी नहीं पहुंच पाई। एक राजनीतिक दल के नेता होने के नाते इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपको तो पता है बीजेपी के पास अभी का सारा तंत्र है। उसके पास पैसा है, उसके पास ईडी है, उसके पास सीबीआई है, उसके पास पुलिस है, उसके पास हर कुछ है। अब इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो नहीं कर पा रही है, नहीं अगर बहुमत तक पहुंच पा रही है अपने बलबूते पे, तो आप सोच लीजिए स्थिति क्या है। तो अभी जो ये बीजेपी का डाउनफॉल है, ये जो है एनडीए का डाउनफॉल है, और आने वाला टाइम में अब और भी देखिएगा, आने वाले टाइम में जो है बीजेपी का हाल और ख़राब होने वाला है, और बेहद जो है प्रॉब्लम उसको होने वाला है जी। और जो हम लोग का जो आने वाला वक्त है वो आज़ाद समाज पार्टी का है। आपसे एक बहुत अहम सवाल है, क्या काशिफ रज़ा सिद्दीकी साहब भविष्य में जमशेदपुर से चुनाव लड़ने के बारे में विचार करेंगे, या ऐसा कुछ प्लानिंग क्या आप लोगों का चल रहा है अंदर अंदर? क्योंकि अभी भावी कुछ ही दिनों में झारखंड का जो है ये चुनाव होने वाला है विधानसभा का। देखिए, मैं आपको बता दूं, विधायक का और सांसद का चुनाव लड़ने के लिए सबको सोचना चाहिए। सिर्फ काशिफ भाई नहीं, आपको भी सोचना चाहिए, मेरे को भी सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि लोगों का ऐसा ज़हनियत बना दिया गया है कि चुनाव जो है सिर्फ गुंडा लड़ेगा, मवाली लड़ेगा, पैसे वाले लड़ेंगे। तो ये सारा चीज़ से हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा, और हम लोग बिल्कुल सोच रहे हैं जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी काबिल लोग हैं, उसमें जो काशिफ भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, हर क्वालिटी है, तो उनको बिल्कुल लड़ना चाहिए। उनको क्यों लड़ना चाहिए? उनको बिल्कुल लड़ना चाहिए। नगीना में किस तरह की चुनौतियां थीं, और जनता का, वहाँ के लोगों का, खास कि हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख जो भी हैं, उनका किस तरह से आपको कोऑपरेशन और प्यार मिला, और जिसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं? देखिए, नगीना में
सबसे बड़ा चैलेंज था हम लोगों को, मुसलमानों को ये समझाना कि अब आप आज समाजवादी पार्टी को छोड़ के हम लोग को चुनें। ये बहुत बड़ी चुनौती थी हम लोग के पास। मुसलमानों को हम लोगों ने समझाया कि इंडिया गठबंधन और एसपी और समाजवादी पार्टी को छोड़ करके अगर हम लोग के पास आप आइएगा तो क्या क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सारा चीज़ हम लोग बैठ करके पॉकेट मीटिंग करके समझाए हैं। और काशिफ भाई वहाँ पे 4 महीने रहे हैं और 4 महीने में हज़ारों मीटिंग उन्होंने की, ज़िम्मेदार लोगों से मिले, आलिम लोग से मिले, पढ़े लिखे लोग से मिले, नौजवानों से मिले, सबको मिल के उन लोगों को समझाया, तब जा कर के रिज़ल्ट आपको सामने आया है। इसके पीछे बहुत मेहनत है। एक आखिरी सवाल आपसे मोअज़्ज़ज़ खान साहब, कि सीधा सा सवाल एकदम बिना लाग लपेट के, क्या आप इंडिया के साथ जा रहे हैं? देखिए, हम लोग पहले भी चाहते थे कि हम लोग इंडिया के साथ ये करें, लेकिन इंडिया वालों ने नहीं लिया हम लोगों को। लेकिन देखो, ये विचार, ये जो इसका जो निर्णय है कि राष्ट्र कमेटी करेगी। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा सूझबूझ है उसके हिसाब से हम लोग इंडिया गठबंधन में जाएंगे। लेकिन इसका जो अपना वो है, वो अपना राष्ट्र कमेटी करेगी, तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भविष्य के लिए।